यदि एक अध्याय हमारी जिंदगी बदल दे, यदि वचन का एक भाग आपको अपने भूतकाल को पीछे छोड़ने में मदद करे कि आप वर्तमान की चुनौतियों के परे देखें और उज्जवल भविष्य के लिए आशा प्रदान करे, इन सामर्थी वचनों के लिए पन्ने पलटाए जो आपके जीवन के पन्ने को पलट दे और हर एक कदम जो आप उठाते हैं जीने के लिए उसके लिए भरोसा दे। ऐसे वचन जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन को नया बनाए और ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा दावा किए जाने के लिए इंतजार करती है। ऐसी प्रतिज्ञा कि आपको कभी त्यागा नहीं जाएगा, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी देखभाल की जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा कि आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिंदगी बदलने के बारे में क्या आप जानते हैं? हर परीक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं। आपके मार्ग में कोई खड़ा नहीं रह सकता, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना करे। क्या ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इतने आसान शब्द बहुत ही सुंदर रीति से रखे गए हैं, ईश्वरीय रूप से लिखे गए हैं, लगभग 2000 साल पहले ही? क्या ये इतना महान हो सकता है? तो ये अध्याय कौन सा है? रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्माया और मैं नई सीरीज सिखाने जा रहा हूँ रोमियो 8 पर, जो बाइबल का सबसे महान अध्याय है, यहीं पर दिशा परिवर्तन में। लेकिन पहले मैं विशेष संदेश देना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है लिखित वचन। ये एक महत्वपूर्ण आत्मिक आदत है जो बहुत से विश्वासियों में खो चुकी है। जैसे शीर्षक बताता है, ये आदत है कि परमेश्वर के वचन को अपने हाथों से लिख ले। आज के विशेष संदेश में हम पाएंगे कि इस्राएल के पहले राजा को वाचा की अपनी कॉपी अपने ही हाथों से लिखनी थी, जो वाचा प्रभु ने मूसा के द्वारा इस्राएल को दी। राजा को ये क्यों करना था? मैं विश्वास करता हूँ इसके 4 महत्वपूर्ण कारण हैं और ये कारण तो हमारे लिए भी उपयोगी होते हैं। जैसे मैंने इसे अपने जीवन में किया है, मैंने ये पाया जब परमेश्वर के वचनों को हाथों से लिखते हैं तो ये मेरे दिल पर लिखे जैसे ही होता है। तो आज मैं आपको न्योता देता हूँ कि इस आत्मिक आदत को फिर से खोज निकालें, जैसे आप मेरे साथ जुड़ते हैं यहाँ पर दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं, लिखित वचन। डोनाल्ड जैक्सन पूरी दुनिया के सबसे विख्यात ऐसे कॉलीग्राफर हैं और सच में आज वो ऑफिशियल स्क्राइब और कॉलीग्राफर हैं क्राउन ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड में। ये व्यक्ति जिम्मेदार हैं कि सारे ऑफिशियल स्टेट डॉक्यूमेंट्स बनाएं रानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए। लेकिन इनकी महान उपलब्धि वो प्रोजेक्ट है जो बचपन के सपने के साथ शुरू हुआ और पूरा होने के लिए दशक लग गए, और ये तो हैंड रिटन इल्यूमिनेटेड बाइबल बनाना था। ये प्रोजेक्ट 1990 की शुरुआत में ही शुरू हुआ। न्यू मैक्सिको में एक रिट्रीट में उपस्थित रहते हुए उन्होंने स्केच बनाया कि हाथ से लिखी बाइबल कैसे दिखेगी। कुछ साल के बाद वो सेंट जॉन्स एबी में गए और वहाँ के मंक्स को ये विचार दिया कि मिलेनियम के युग प्रोजेक्ट में एक साथ जुड़ें। फिर 1998 में इसे ऑफिशियली कमीशन किया गया। 8 मार्च 2000 में जैक्सन ने वेलम के पहले पेज पर पहला शब्द लिखा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसने इसे पंखों के पर से लिखा जो बटेर, टर्की और राजहंस के थे, जो 130 साल पुरानी चीनी स्याही में डुबोए गए। जैक्सन और उनके याजकों की टीम को केवल सुसमाचार और प्रेरितों के काम लिखने के लिए 1 साल लग गए और उसके 1 दशक बाद तक उनकी सारी टीम बाकी सब लिखते चली गई। बाइबल में से 7,75,000 शब्दों को उन्होंने एक एक वचन में लिखा। अंत में 2011 के दिसंबर में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और जैक्सन ने अंतिम पेज में लिखा आमेन, प्रकाशित वाक्य के आखिरी पन्ने पर। और उन्होंने कहा कि अब मैंने आखिरी आमेन लिखा है। मैंने ये जाना कि इस काम को करने के लिए इतने साल लगे। ये बचपन का सपना था। मैंने निश्चय ही उस कायरता को अपने भीतर ले लिया है और हाथों से मैंने बाइबल के ऐसे ऐतिहासिक वचनों को लिखा है। ये हमारे व्यक्तिगत और लोगों के सामने के जीवन के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए है। ये वचन जो उसने लिखे, इनमें उनका अपना जीवन है
और ये जीवन तो वो आईना है मनुष्य की आत्मा और उसके अनुभव के लिए। आज सेंट जॉन्स बाइबल जो उन्होंने पूरी लिखी वो अभी डिस्प्ले में उपलब्ध है अल्क्विन लाइब्रेरी, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, मिनासोटा में। ये 7 वॉल्यूम्स में बनी हैं और इस बाइबल में 1150 पन्ने हैं और इसका वज़न 165 पाउंड्स हैं और इसे खोलने पर ये 2 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी होती है। और इस प्रोजेक्ट की कीमत तो लगभग $8 मिलियन लग गई। और अगर आप अपनी कॉपी खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो 150 ग्रैंड देने के लिए तैयार रहिए हाथों से लिखी हुई बाइबल की एक कॉपी पाने के लिए। बाइबल को हाथों से लिखना ये नई बात नहीं है। मुझे बताया गया है कि पूरी बाइबल को हाथों से लिखने का ये जो चलन है ये साउथ कोरिया में शुरू हुआ 1980 से, लेकिन ये जो आदत है ये तो हज़ारों साल पुरानी है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के पास शास्त्री थे। उनका काम था कि वचनों को अपने हाथों से लिखकर दूसरे लोगों को देते जाएं। और पूरे इतिहास में मंक्स ने बाइबल को हाथों से लिखा है और उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया कि वचन का अध्ययन करे और इसके लिए जिए। लेकिन मैं सोचता हूँ इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो व्यवस्था विवरण अध्याय 17 में पाया जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस अध्याय में क्या हो रहा है ताकि आप इसे समझ सके। इस अध्याय में मूसा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता बता रहा है इस्राएल के भविष्य के राजा के लिए। इस समय तक उनका राजा नहीं था लेकिन एक राजा होने वाला था और मूसा लोगों को बता रहा था कि राजा से क्या अपेक्षा की जाती है, कि उसे क्या करना है और उसे क्या नहीं करना है। वचन 14 से वचन 16 में व्यवस्था विवरण अध्याय 17 में मूसा 5 चीज़ों को बताता है जो इस्राएल के राजा को नहीं करना चाहिए। वो परदेसी ना हो, वो अपने लिए घोड़े बहुगुणित नहीं करेगा, वो इस्राएली लोगों को मिस्र में नहीं लौटाएगा, वो अपने लिए बहुत सी पत्नियां नहीं करेगा और वो अपने लिए सोने और चांदी को बहुगुणित नहीं करेगा। लेकिन जब हम अगले वचन यानी वचन 17 में आते हैं तो मूसा नकारात्मक बातों की सूची को छोड़ देता है और वो राजा को कुछ विशेष काम करने के लिए कहता है। इस्राएल के राजा के लिए मूसा के ये सकारात्मक निर्देश हैं और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेंगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वो उसे अपने पास रखें और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था की इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वो और उसके वंश के लोग इस्राएल के मध्य में बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। इस वचन के भाग में बहुत से शब्द हैं, लेकिन इस वचन में हम पाते हैं कि यहाँ पर 3 आज्ञाएं और 4 आशीषें हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ है। तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राजा को आज्ञा दी गई थी कि परमेश्वर के वचन को लिख ले। वचन 18 कहता है, जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। अब देखिए, उस समय व्यवस्था तो बाइबल की पहली 5 किताबें थी और इसे ही व्यवस्था के रूप में मानते थे। व्यवस्था विवरण 17-18 में मूसा ने राजा को आज्ञा दी कि वो इसकी अपनी व्यक्तिगत कॉपी बना ले और उसे किताब में रखना था। और ये लगभग 10 चमड़े के हस्तलेख थे जो भेड़ या बकरे के चमड़े से बने थे और उसे ये लेवीय याजकों के सामने करना था ताकि निश्चित कर ले कि उसमें कुछ गलती नहीं है। पुराने नियम में वचन को लिखने की जो आज्ञा थी, इससे उस समय का राजा भी नहीं छूटा था। आप इसे कई जगह पर देख सकते हैं और चलिए मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। ये वचन का एक भाग है व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 से 9 तक। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीवन और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे और मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आँखों के बीच में टीके का काम दे और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। इस्राएली लोगों को बताया गया कि परमेश्वर के वचन को वो अपने घर के बाहर लिखें।
और व्यवस्था विवरण की किताब के अंत में जब इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले थे, तब मूसा ने ये कहा, और जब तुम यरदन पार होके उस देश को पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। और मूसा ने कहा, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन अपने घर पर और दरवाजे की चौखट पर लिखना था, और ये बड़े चूना लगाए गए पत्थरों पर यादगार थे। और आज हम ऐसा नहीं कर सकते, और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने लिखने के महत्व को निश्चय ही खोज निकाला है। हमें इसे लिख लेना है। अगर आप मेरे घर में मेरे स्टडी के कमरे में आएंगे तो वहाँ पर आप कुछ पट्टियों को देखेंगे। ये विशेष पट्टियाँ है, मुझे सही पट्टियाँ चाहिए थी। मैं अपने सेक्रेटरी से ये लाने के लिए कहता हूँ क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल है। जब मैं महत्वपूर्ण किताब पढ़ता हूँ तो ये टैबलेट लेता हूँ, और जैसे मैं इसे पढ़ता हूँ तो इस किताब की महत्वपूर्ण बातों को मैं कॉपी करता हूँ। ये बड़ा अजीब है क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ टैबलेट है जिस पर मैंने पूरी की पूरी किताब लिख दी है, क्योंकि वो किताब महत्वपूर्ण थी। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि ये याद रखने में मदद करती है कि उस किताब में क्या है, और मैं आपको सच्चाई से बता सकता हूँ। मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए इसे कह रहा हूँ कि जब ये क्रिया होती है तो मैं भूल नहीं पाता कि उस किताब में क्या लिखा है, और कई बार मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किस पन्ने पर है और इसे कैसे ढूंढें। प्रभु के दिन आपको परमेश्वर के वचन का संदेश बताने की तैयारी में मेरे हाथों से लिखे हुए ये मुख्य पैसेज है, एक एक शब्द लिखे हैं। पेन और पेपर का मैं उपयोग करता हूँ। याद रखिए, मैंने कंप्यूटर शब्द नहीं कहा। मैंने ये पाया कि सच में बहुत ही अद्भुत बात होती है जब मैं समय निकालता हूँ, जब मैं थोड़ा धीमा होकर वचन का एक एक शब्द पन्ने पर लिख लेता हूँ। परिचित कहानी के बारे में नए विवरण दिखाई देते हैं, ऐसे वाक्य जो कई साल से मैंने अनदेखे किए और ऐसे लगा कि पढ़ लिया है, और अब मैं उन सच्चाइयों को देखता हूँ जो चूक गया था। नए अर्थ, नए सवाल, और मेरे मन में नए कनेक्शंस होते हैं। यह ऐसे लगता है जैसे जिन वचनों को मैं लिख रहा हूँ ये तो पन्ने से निकलकर स्याही से होते हुए मेरे दिल में उतर रहे हैं। जब मैं प्रभु वचन लिखता हूँ तो मुझे धीमा होना पड़ता है। कितने लोग कल्पना करेंगे, आप मुझे जानते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि धीमे हो जाएं। मुझे आराम के बजाय रफ्तार पसंद है। आपके बारे में क्या? मेरे पास पहला और दूसरा गियर नहीं है, सीधा टॉप गियर है। पर जब मैं वचन लिखता हूं तो मुझे धीमा होना पड़ता है। इस हफ्ते मैंने पढ़ा कि लोग अपने स्मार्टफोन को जांचते हैं, यानी जब तक जागे रहते हैं, हर 12 मिनट में एक बार देखते हैं। स्मार्टफोन वाले 71% लोग तो उसे कभी बंद नहीं करते हैं, और 41% लोग कहते हैं कि सुबह जागते ही 5 मिनट के अंदर अपना फ़ोन चेक करते हैं। ध्यान भटकाए बिना कुछ समय तक परमेश्वर के वचन पर गौर करना, ये तो बहुत ही बड़ा एंटीडोट है ऐसे संसार के लिए जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दूर कीजिए, बुनियादी बात पर आइए। पेन और अपनी बाइबल लीजिए और ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हो जाइए जो जिंदगी बदल देता है। धीमे होकर परमेश्वर के वचन को लिखना आपके प्राण के लिए बहुत उत्तम है। यह आपके मन के लिए भी अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने यह दिखाया है कि पन्ने के ऊपर कुछ चीज़ों को लिख लेना, ये उस जानकारी को आपके दिमाग के उस हिस्से में पहुंचाता है जिस तक पहुंचना और देखना आसान होता है। तो आपने जो पढ़ा, अगर उसे याद रखना चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए। मैं याद करता हूँ, हमारी पीढ़ी में निश्चय ही ऐसे दिन थे जो मुझे याद आते हैं। स्कूल के समय जब भी मैं परेशानी में पड़ता और जब टीचर मुझे कोने में बैठा देते थे और 100 बार लिखने के लिए कहते कि मैं क्लास में बात नहीं करूँगा, क्या आपको याद है? मैं सोचता इतनी मूर्खता का काम क्यों करते हैं। खैर, इसका उद्देश्य था कि आपको प्रोत्साहित करे कि फिर ऐसा न करें। मैं जानता हूँ इसका कुछ प्रभाव पड़ा। अगर मेरे जैसे आपको एक बार से ज़्यादा बार इसे करना पड़ा तो इसका प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात, मूसा ने यही कहा कि राजा को अपने लिए वचन लिख लेने हैं। व्यवस्था के बारे में कहता है कि वो खुद के लिए इसे किताब में लिख ले।
उसे ऐसा करने की ज़रूरत तो नहीं थी, पर वो व्यवस्था तक पहुंच सकता था क्योंकि याजक और शास्त्री तो उसकी मदद के लिए थे। ये तो किसी और के लिए नहीं था, ये केवल उसके लिए था, ताकि इस अनुशासन के द्वारा उसका खुद का लाभ हो। बाइबल कहती है केवल वचन लिखना ही नहीं था, लेकिन वचन अपने साथ लेकर चलना था। व्यवस्था विवरण 17:19 कहता है कि वो उसे अपने पास रखें। राजा जहाँ भी जाता था उसे अपने साथ परमेश्वर के वचन की व्यक्तिगत कॉपी रखनी पड़ती थी। वो जहाँ भी जाता उसे अपने साथ उसे ले जाना था। ये उसके जीवन भर की साथी और मार्गदर्शन और बल के लिए स्रोत था। अपनी किताब रीडिंग फॉर प्रीचिंग में कॉर्नेलियस प्लांटिगा ने एक कहानी बताई। वो मुलाकात करने गए थे लुजियाना स्टेट में, वहाँ पर मिलने गए। उन्होंने कहा उस विज़िट के दौरान वो एक स्मॉलिश आदमी के साथ में बातचीत करने लगे, जिसका चश्मा और बुद्धिमत्ता की उसकी झलक दिख रही थी, जिसके कारण थोड़ा वो ज्ञानवान दिख रहे थे। पैंटीगा ने कहा कि आप दिन कैसा बिताते हैं? उस भाई ने अपनी बाइबल उठाई और उठाकर इस तरह से कहा, मैं बहुत ज़्यादा समय बिताता हूँ हमारी किताब पढ़ते हुए। सुनिए ज़रा, हमारी किताब पढ़ते हुए। मैं खुश हूँ कि ये इतनी बड़ी है कि मैं इसकी गहराई तक नहीं पहुँच सकता हूँ। फिर उसने ऐसा कुछ कहा, प्लांटिगा ने कहा कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, जानते हैं पूरी दुनिया में 2 बिलियन विश्वासी हैं और हम में से कोई भी अगर कुछ अच्छा करता है तो निश्चय इसका संबंध होता है हमारी किताब से, और यहाँ पर मेरे पास इसकी एक कॉपी है। प्लांटिगा बातचीत करने के बाद आगे बढ़े और सहमत हुए कि वो निश्चय ही बाइबल को बहुत कम समझा करते थे, और अगर ये बहुत ही उत्तम थियोलॉजियन ये कहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि हम बाइबल को कम समझते हैं। हमारे जीवन में इसकी क्षमता और इसकी सामर्थ्य को हम कम समझते हैं। मुझे हमेशा दोषी महसूस होता है जब लोग कहते हैं कि हमें वचन पर मनन करना है। मैं खुद को एक अच्छा मनन करने वाला नहीं मानता हूँ, और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये तो सबसे करीबी बात है जो मनन के बारे में हम सब लोग करते हैं। और बाइबल में जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं जो मनन करने पर मिलती हैं, वो सब इंतज़ार कर रही हैं, हमारी राह देख रही कि हम आकर उसे ले। राजा को परमेश्वर का वचन लिखना था, अपने साथ वचन लिए चलना था और फिर उसे वचन के लिए समर्पण करना था। उसे अपने पूरे जीवन भर इसे पढ़ते रहना था। राजा जब तक जीवित रहता उसे प्रतिदिन वचन पढ़ना था। ये क्या रोमांचित नहीं करता? प्रतिदिन बाइबल पढ़ने वाले एक व्यक्ति का मार्ग मैं आपको बताता हूँ। जेसन इनमैन पास्टर के 7वें बेटे के रूप में पले बढ़े और उनके माता पिता भी पास्टर थे। बाइबल पढ़ो, इस तरह के वाक्य उन्होंने जीवन भर सुने। किसी ने पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की तो उन्होंने नहीं पढ़ा। जीवन भर सोचते रहे कि मुझे बाइबल और ज़्यादा पढ़नी चाहिए, लेकिन कभी नहीं पढ़ी। परिचित सा लगता है? फिर उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे हुए, उनका करियर था और जीवन में सब मुश्किलें थी। जेसन को निर्णय लेने में मुश्किल होती थी, खुद के बारे में हमेशा बुरा कहते और वो अक्सर निराश रहते, और उनसे कहा जाता कि तुम निश्चय ही बाइबल पढ़ते चले जाओ। जितना ज़्यादा महसूस किया कि और बाइबल पढ़नी चाहिए, उतने कम पढ़ते गए। जितना कम पढ़े उतना महसूस कर रहे थे कि और पढ़ना है। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अपने फ़ोन में बाइबल ऐप डाउनलोड करेंगे, और जब उन्होंने दिन के वचन के लिए सब्सक्राइब किया तो कुछ अच्छा हुआ। जेसन अपने बारे में नकारात्मक विचार करते और उस दिन का वचन उन्हें प्रोत्साहित करता था। उसे निर्णय लेना था और उसे कल का नीति वचन याद आया। वो अपने बच्चों के बारे में धीरज खो बैठते थे और उस दिन का वचन उन्हें याद आता था। जल्दी ही जेसन ने जाना कि वो जीवित हो रहे हैं एक समय एक वचन के द्वारा। कुछ साल पहले जेसन ने कहा कि बाइबल में यहाँ वहाँ पढ़ता था केवल दोष भावना से, लेकिन आज मैं बाइबल पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे पसंद है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप देखिए इन सब में उद्देश्य है जो कि आशीष के साथ में जुड़ा है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो राजा को बताई गई कि उसे करना है, कि इसे लिख ले, अपने साथ ले चले और इस पर समर्पित हो। देखिए वो उसे एजेंडा नहीं दे रहे थे, ये परमेश्वर की आशीष के लिए कुछ शर्तें थी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उंडेलना चाहते थे, और वो आशीषें कुछ ऐसी थी। चलिए वचन का अगला भाग पढ़ते हैं। इस्राएल के राजा, ऐसा ही करो
जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखें, जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने और न बाएं मुड़ें, जिससे कि वो और उसके वंश के लोग इसराइल के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। ये बहुत ही सामर्थी वचन है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप परमेश्वर के भय में बढ़ना चाहते हैं ताकि आपके सारे डर सिकुड़ कर दूर हो जाएं? क्या आप नम्रता में बढ़कर अपने दोस्तों और मित्रों के लिए अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं और अपने शत्रुओं के लिए भी? क्या आप सुरक्षित भविष्य के भरोसे में और बने वाली विरासत में बढ़ना चाहते हैं? लिखित वचन के लिए खुद को समर्पित करें। स्वयं प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि अगर हम ऐसा करेंगे, यहोशू 1:8, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें। जरा गौर से सुनिए, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, सफल होगा। ये तो बाइबल में एक ऐसा वचन है जो मैं जानता हूँ, जहाँ संपन्न होना और अच्छी सफलता पाना एक ही वचन में है। क्या आप संपन्न होना चाहते, सफलता पाना चाहते हैं? देखिए, भौतिक सफलता जो है वो इसका भाग हो सकती है, लेकिन सफलता, जब आप परमेश्वर की बात इसके लिए सुनते हैं कि आप वो बने जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है और आपके व्यक्तित्व की ये परिपूर्णता है, यानी पूरी तरह से आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, यही तो सफल होने का अर्थ होता है। और संपन्न होने का यही अर्थ है। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करने के लिए जैसे इस पर मनन करते हैं, इसे जीवन का भाग बनाते हैं, यानी आप परमेश्वर के वचन को जीवन का भाग बनाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, आप इसे कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। बाइबल के जैसे किसी किताब ने संसार पर प्रभाव नहीं डाला है। ये पृथ्वी पर सबसे विख्यात और सामर्थ्य किताब है। चाहे आप जो भी सुने, इसका प्रभाव तो बस प्रतिदिन बढ़ते जाता है। बहुत से लोगों ने इसे दूर किया, इसका मजाक उड़ाया, इसे फाड़ दिया और यहाँ तक इसे जला दिया। शायद आप सोचते हैं सारी पीढ़ी के लोग इसे करने के लिए रास्ते से आगे बढ़े और परमेश्वर का वचन बाकी ही नहीं रहा होगा। लेकिन अब परमेश्वर का वचन तो लगभग हर एक भाषा में अनुवाद हुआ है पूरी दुनिया में। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रुककर इन सभी बातों के बारे में बहुत ही वास्तविक बात बताना चाहता हूँ। पिछले 40 साल से मैं इस चर्च में वचन बता रहा हूँ और आप सच में बहुत ही अद्भुत विद्यार्थी हैं, और ऐसा करने में मेरे लिए सच में बड़े आनंद की बात है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि जितना वचन मैंने सिखाया उसमें से कितना आपके दिल में उतरा है। संभव है कि आप बाइबल के विद्यार्थी हैं और बाइबल आपको नहीं बदल रही है। बाइबल इसलिए नहीं कि हम उसका अध्ययन करें और हम बुद्धिमान हो जाएं, लेकिन बाइबल इसलिए कि हम उसका अध्ययन करके बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर बाइबल आपके दिमाग में आती है और आपके दिल में नहीं आती, तो इसके पास कोई अवसर नहीं है कि आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर आए। देखिए, ये ऐसी बात नहीं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, बस ये ऐसा है कि बाइबल को अपने सिस्टम में आने दे। शायद आप कहें बाइबल के इस भाग को मैं नहीं समझता। अभी भी मैं बहुत से भाग को नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इनकार करता हूँ उस बात से जिसे मैं समझता हूँ, क्योंकि जिसे नहीं समझता उससे मैं डरता हूँ। तो मैं अध्ययन करता हूँ और सीखते रहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस अवसर का और इस तरह से काम करने का उपयोग करेंगे कि परमेश्वर का वचन अपने सिस्टम में लेकर आए, तो ये आपके दिल में आ जाएगा और फिर अचानक आप अपने भीतर कुछ पाएंगे, और मैं चाहता हूँ आप खुद उसे खोज निकालें। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे अंतिम शब्द तो कुछ इस तरह से होंगे। तैयार रहिए। अच्छा है कि दिन में 5 वचन लिखें और इसका आनंद उठाएं, इसके बजाय कि थक कर 20 वचन लिखें। रोमियो की पत्री में 433 वचन हैं। अगर आप केवल प्रतिदिन 5 वचन लिखेंगे तो बस 3 महीने में इसे पूरा करेंगे। आपके अपने हाथों से लिखी कॉपी होगी बाइबल की सबसे मुख्य किताब की। अगर आप एक दिन एक ही वचन लिखेंगे तो मैं सोचता हूँ आप मंजिल तक पहुँचेंगे और ऐसा महसूस होगा कि आपने बिना परिश्रम के इसे किया है। चाहे जो भी करे, याद रखिए, लिखित वचन का अध्ययन करने का मुख्य कारण तो ये इसलिए है कि आप जीवित वचन यानी प्रभु यीशु मसीह को जानें। ये किताब प्रभु यीशु के बारे में अगर हमें प्रकाशन नहीं देती है तो ये कुछ भी नहीं है।
हम ये किताब पढ़ते हैं ताकि परमेश्वर को बेहतर रूप में जाने, उसे अच्छे से जाने, क्योंकि उसने खुद को अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट किया है। तो जब हम ये किताब पढ़ते हैं तो परमेश्वर और यीशु के बारे में सीखते हैं और जीवित वचन लिखित वचन में हम पर प्रकट होता है। अगर आप लिखित वचन में भटक जाए और भूल जाए कि इसे क्यों पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही दुखदायी क्रिया होगी। लिखित वचन में इतने जकड़े न जाए कि आप भूल जाएं कि ये तो केवल एक माध्यम है जिससे आप जाने उस जीवित वचन को। कई साल पहले इंग्लैंड के एक लीडिंग एक्टर को बोलने के लिए कहा गया ताकि उनके मेहमान इसका आनंद उठाएं। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी कोई खास बात है जिसे उनके दर्शक सुनना चाहेंगे। कुछ समय चुप्पी के बाद एक बूढ़े पास्टर ने उनसे कहा, सर, क्या आप हमारे लिए कहेंगे चरवाहे का भजन, जो कि भजन संहिता 23 है। तो एक्टर के चेहरे पर बड़ी अजीब सी शिकन आई। वो कुछ पल के लिए रुके और कहा कि मैं इसे कर सकता हूँ और करूँगा, बस एक शर्त है। जब मैं इस भजन को पढ़ूँगा, मेरे पढ़ने के बाद मेरे दोस्त आप इसे फिर से दोहराइए। तो उस पास्टर ने कहा, देखिए, मैं तो बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं करूँगा। तो उस बड़े एक्टर ने भजन पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ और उनकी बातें बहुत ही लुभावनी और सिद्ध थी और दर्शक देखकर चकित हो गए और उसके बाद उपस्थित सभी मेहमान ज़ोर से ताली बजाने लगे। और फिर जैसे कहा गया था, ये बूढ़े पास्टर खड़े हुए और भजन पढ़ने लगे। उनकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ने का तरीका भी उतना अच्छा नहीं था और उनके पढ़ने के बाद किसी ने ताली नहीं बजाई। लेकिन उस कमरे में ऐसा कोई नहीं था जो रोया ना हो और बहुत से सिर झुके थे। और तब वो एक्टर फिर से खड़े हो गए। उसकी आवाज़ में दर्द था और उसने बूढ़े पास्टर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दोस्तों, मैं आपकी आंखों और कानों तक पहुंचा हूं, पर ये आपके दिलों तक पहुंचे हैं। बस फ़र्क तो यही है, मैं भजन संहिता 23 जानता हूं, पर ये उस चरवाहे को जानते हैं। और भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि केवल भजन 23 को आप जानें, मैं चाहता हूं आप चरवाहे को जानें और आप इसी के द्वारा चरवाहे को जान सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप निराशा के अपने समय में से होकर आगे बढ़ेंगे और ये सोचेंगे क्या ये भलाई लाएगा, और निश्चय मौका लेकर आप ये खोज निकालें कि ये लिखित वचन आपके दिल में क्या कर सकता है। मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम वचनों का अध्ययन करेंगे उतना हम समझ पाएंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप अनंत काल का जीवन जिएंगे, तो बस पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु से विनती करना है कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे और अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।